घर बनाना चाह रहे हैं तो शायद घर बनाना आपके लिए अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, अच्छा खासा महंगा हो जाएगा अगर ये इशू जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो रिजॉल्व नहीं किया गया तो। 850 इस्पात उद्योग की कंपनियां हैं यहाँ पे, छोटे बड़े मिनी प्लांट्स है पूरे छत्तीसगढ़ भर में, और अभी बिजली के दर 25% बढ़ा दिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। उसका डायरेक्ट प्रभाव आपके घर पर या आपके घर बनाने प्लान पर कैसे पड़ेगा, इसी का विश्लेषण आज हम करेंगे। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। स्टेट सरकार ने, राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो है बिजली के दर को, बिजली के जो बिल होते हैं उसके दर को 25% बढ़ा दिया गया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप और हम जैसे कंज्यूमर्स को, क्योंकि हम अपना घर नहीं बना पाएंगे। हमने एक अगर बजट रखा था माइंड में, तो उस बजट में अब बिल्कुल भी घर बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका कैसे पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुल मिलाकर टोटल 850 इस्पात उद्योग पूरे छत्तीसगढ़ भर में है, उसमें से 150 मिनी प्लांट्स बंद कर दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट बंद कर दिए गए हैं। कल ही जो स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उनकी एक मीटिंग होती है एक होटल में और डिसाइड किया जाता है कि 150 मिनी प्लांट बंद कर दिए जाएंगे। और क्योंकि ये मिनी प्लांट बंद कर दिए जा रहे हैं और आज से ही बंद कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको प्रोडक्शन काफी महंगा पड़ रहा है। जो बिजली पहले 6 रुपए में इनको मिल जाती थी, 6 रुपए यूनिट में मिल जाती थी, अब वो 7 रुपए 60 पैसे में मिलती है, जिसकी वजह से इनका पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ऊपर जा चुका है। वो प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ऊपर जा चुका है कि इनके जो बिल जनरेशन है, यानी कि प्रोडक्शन के बाद जो बिल लगता है, वो बिल 10 करोड़ अगर आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट आता महीने का, तो उसको 12 करोड़ का बिल भरना होगा। उसी तरह से अगर 5 करोड़ का बिल आ रहा है तो 6 करोड़ का बिल भरना होगा। इसकी वजह से बहुत सारे जो उद्योग हैं बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं और लगातार बातचीत चल रही है कि इस पूरे वृद्धि को कम किया जाए। और इनफैक्ट ये जो स्पंज आयरन एसोसिएशन है ये बात कर रही है लगातार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी, डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर है, उनसे भी लगातार बातचीत चल रही है। और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पत्र लिख भी दिया है मुख्यमंत्री को कि ये जो बिजली वृद्धि है इसे कम की जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा पूरे इस्पात उद्योग को। एंड इनफैक्ट इस्पात उद्योग, क्योंकि 850 इस्पात उद्योग उनमें से 150 मिनी प्लांट बंद हो जा रहे हैं, अब उसकी वजह से जो भार पड़ेगा बाकी उद्योगों पर, उन पर मैन्युफैक्चरिंग का काफी ज्यादा भार पड़ जाएगा। अभी जो आपको स्टील और सरिया जो आपको मिल रहा है नॉर्मल प्रोडक्शन के टाइम पे, यानी कि जब सारे प्लांट्स काम कर रहे हैं, तो आपको जो स्टील और सरिया मिल रहा है वो 49 रुपए प्रति टन मिल रहा है, जो रिटेल पे 51 रुपीज हो जाता है। लेकिन अगर ये बिजली वृद्धि के साथ अगर हम इसको ऐड करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर चले जाने के बाद यही जो सरिया है आपको 51 रुपये प्रति टन पड़ेगा, जो कि रिटेल बाजार में 55 रुपए प्रति टन बेचा जाएगा। अब इसकी वजह से जो सरिया है वो 4 रुपए के डिफरेंस की वजह से सरिया की जो कीमत है वो स्काई रॉकेट चली जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। और इसीलिए घर बनाना अब आने वाले दिनों में एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर ये बिजली वृद्धि को वापस नहीं लिया गया। इस बिजली वृद्धि की वजह से 150 प्लांट जो बंद हुए हैं, इसका डायरेक्ट असर उन सारे कर्मचारियों पर भी पड़ा है जो वहां काम करते हैं। 2 लाख कर्मचारी वहां पर काम करते हैं और वो 2 लाख कर्मचारी अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे उनका फ्यूचर किस तरह से होगा, क्योंकि वो अब अचानक से इस बिजली वृद्धि के बाद कहीं ना कहीं जॉबलेस हो गए हैं और सड़कों पर आ गए हैं। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे फैसले को वापस कर दिया जाए, क्योंकि इस्पात उद्योग को अगर आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ की जीएसटी यहां से मिलती है और जीएसटी उत्पन्न करता है ये पूरा उद्योग, पूरा इस्पात उद्योग का ये पूरा डिपार्टमेंट 10,000 करोड़ रुपए की जीएसटी उत्पन्न करता है और 5,000 करोड़ की ये रॉयल्टी देता है। तो उसकी वजह से जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है सरकार की तरफ वो भी कम हो जाएगा। और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ ही है जहां पर इस्पात उद्योग इतना ज्यादा फला फूला है और जो कंपटीशन है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ऐसे कई राज्यों से है। तो अगर बिजली वृद्धि हो जाती है तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, प्रोडक्शन काफी कम चला जाएगा और उसके बाद जो ये पोजीशन है उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ की सेकंड पोजीशन, ये भी छत्तीसगढ़ मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एसोसिएशन ने, स्पंज आयरन एसोसिएशन ने एक पत्र भी राज्य सरकार को लिख दिया है, सीएम को लिख दिया और उस पत्र में साफ तौर पर ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। लेकिन अब राज्य सरकार किस तरीके से इस पर आगे
आगे बढ़ता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि किस तरह से कर्मचारी जो 2 लाख है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज है, जो इन सारे मिनी प्लांट्स में काम करते थे, डेली वेज अर्नर्स हैं, जो 500 से 600 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी लाइफ तो डायरेक्टली हिट हो ही रही है। लेकिन उसके साथ साथ 1.5 लाख ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टर और जो छोटे छोटे जॉब्स करते हैं, उन सारे लोगों की भी जॉब्स, उन सारे लोगों की भी जिंदगियां इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही हैं। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 3.5 लाख लोग की जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है और उन्हें उनके जीवन यापन के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ये हम तब बात कर रहे हैं जब अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये प्रेशर है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है। अब एक फैसला जो एम्प्लॉयमेंट छीन ले 3.5 लाख लोगों का, वो फैसला अच्छा है या बुरा, ये अब सरकार को तय करना है। और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है और सरकार जो है उसके विरुद्ध काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जो प्रेशर है वो अब सरकार पर जा जरूर रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि ये फैसला कब होगा और कैसे होगा, इस कहीं लेट ना हो जाए। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आपके पास ये एपिसोड लाते हुए। लगातार देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक और अपना फीडबैक देते रहिए। नमस्कार, जय जवाहर।